सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 9वां चैप्टर ममता के बारे में अभ्यास करेंगे। तो इनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ था। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है वो ऐतिहासिक लेखक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनकी जो भी मुख्य कृतियाँ है उसके बारे में हमको यहाँ पे बताया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग यानी कि किला। तो यहाँ पे उसके मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्र के दुख से अत्यंत दुखी है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है वो एक ममता के बारे में, हमें ममता नाम की नायिका है उनके बारे में बताया है। वो क्या है? वो विधवा स्त्री है, ठीक है। तो रोहतास का दुर्ग यानी कि किला, मंत्री चूड़ामणि अपनी इन एकमात्र स्नेह पालिता यानी कि पालक पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बारे में वर्णन किया है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाई स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। तो उनके बारे में उनके पिता है वो थोड़े व्यतीत है। तो उनके द्वारा जो भी भेंट भिजवाई थी, स्वर्ण यानी कि सोना, तो सोने के जो भी आभूषण थे वो उनको भिजवाए थे। फिर ममता ने क्या किया? लौटा दिया। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी कि क्या हुआ कि डोलियों में छिपकर वहाँ पे सैनिकों ने अगले ही दिन क्या किया कि दुर्ग यानी कि किले के पर अधिकार कर लिया, जीत लिया किला। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। तो क्या हुआ कि वहां पे चूड़ामणि थे वो मारे गए और ममता थी वो वहां से भाग गई और एक आश्रम जैसा है वहां पे वो रहने लगी। ठीक। बहुत लंबा सा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। तो आकृति मतलब कि कोई है जो अनजान आदमी है, उसने कहा क्या हुआ कि आश्रय मांगे, वहाँ रहने की अनुमति मांगी। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए पथिक को आश्रय दिया, यानी कि संकोच का अनुभव किया, फिर भी उसने उसको आश्रय दिया अपनी झोपड़ी में। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इसी वृद्ध की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। तो बहुत सा समय बीत गया था। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ कि ये कहानी है तो तब तक वो 17 वर्ष की आयु तक पहुंच गई थी। अब क्या हुआ कि अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार, तो किसी की आवाज सुनाई दी। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान अचानक से एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप कर अनंत यात्रा पर चली गई। यानी कि वो जो भी घोड़े पर सवार आदमी था उसको यहाँ पे ये जो झोपड़ी है वो सौंप कर वहां से वो चली गई। ठीक है। उस स्थान पर आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। तो ये इतिहास में ऐसा होता है कि कभी कभार कई व्यक्तियों ने बहुत बड़ा काम किया हो फिर भी उसका नाम दर्ज नहीं होता। तो यहाँ पे ये ममता की कहानी देखते हैं हम कि क्या है। तो यहाँ पे बताया है लेखक ने
कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में यानी कि कमरे में एक युवती ममता सोन के तीक्ष्ण प्रवाह में गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो यहाँ पे बहुत दुखी थी ममता, वहाँ पे बता रहे हैं। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, यानी कि बहुत दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, जैसे कि हमने पहले बता दिया है। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, यानी कि यहाँ पे बताया है कि उसको तो सभी सुविधा मिल रही थी, पर क्या थी वो, जो विधवा थी वो ही उसकी विडम्बना थी, यानी कि मुश्किल थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी कि वहाँ पे गया कमरे में। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी कि वहाँ पे पहले भी बहुत दुख झेले है, तो वहाँ वो सुख की तो कोई अनुभूति थी ही नहीं उसके जीवन में, तो दुख में वो व्यतीत थी, ठीक है ना। पिता का आना न जान सकी, वो पिता अंदर आ चुके थे, फिर भी उसको पता नहीं था, क्योंकि वो तो जैसे कि सुध बुध खो बैठी हो वैसे ही थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालित पुत्र के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे, तो उनको पिता को भी चिंता थी कि वे उसके लिए क्या करे, ये दुखी है। तो लौट कर बाहर चले गए, तुरंत ही बाहर चले गए वो। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे, यानी कि पुत्री इतनी दुखी थी तो पिता भी बहुत दुखी थे। वो बाहर ही निकल गए। देखते हैं आगे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। तो रात्रि के और दिन के जो प्रहर होते हैं वो यहाँ पे बताए हैं। तो एक प्रहर यानी कि यहाँ पे थोड़ा समय बीत गया और क्या हुआ, उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। तो उसके पीछे, चूड़ामणि के पीछे कुछ सैनिक खड़े थे चांदी के थाल लेकर। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा, तो यहाँ पे जो भी सैनिक आ रहे थे उसके पैरों की आवाज सुनकर ममता ने देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संदेश दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो मंत्री ने क्या किया, सभी थालों को यहाँ पे ममता के सामने रखने का निवेदन किया। तो सभी सैनिक है वो वहाँ पे थाल रख देते हैं और चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने क्या पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटे, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिए। तो क्या हुआ कि ममता ने पूछा कि यह क्या है, तो चूड़ामणि ने कहा तेरे लिए है बेटा, उपहार है। उपहार यानी कि भेंट है तेरे लिए। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? तो स्वर्ण यानी कि सोना। सोने का पीलापन, सोने के चमकार इतना था कि सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। तो संध्या यानी कि संध्या का समय है, तो यहाँ पे झगमगाने जैसा लग गया। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहाँ से लाए? तो पिता ने बोला, क्या कहे, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। क्या बोले पिताजी कि चुप रहो तुम, यह कहाँ, ये तुम्हारे लिए है सब। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो क्या हुआ कि शत्रु ने कुछ भी कहा है शायद और उसका स्वीकार कर लिया। तो यही बात वो ममता अपने पिता को बता रहे कि आपने स्वीकार कर लिया है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो यहाँ पे पिताजी को बोल रही है कि इतना हम सोना लेकर क्या करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको क्या आवश्यकता है इसकी, ठीक है ना। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो क्या कहा पिताजी ने कि यहाँ पे कभी भी यहाँ पे चढ़ाई हो सकती है और ये दुर्ग भी नहीं रहेगा। तभी क्या करेंगे हम, तब ये सोना काम में लगेगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो क्या है कि ये समझा रही है ममता कि ये सोना मेरे काम का नहीं है, और क्या अगर ऐसा हुआ भी
तो भी क्या भीख नहीं मांग सकते हम? या 2 मुट्ठी अन्न भी कोई हमें नहीं देगा? इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सोना फेंक दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा बता रही है। देखिए आगे, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। क्या हुआ? मूर्ख है यानी कि ये ममता है, उसको कुछ बुद्धि नहीं है, वैसा बोल रहे हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। तो क्या हुआ कि दूसरे ही दिन डोलियों का तांता यानी कि ये पूरा जो भी समूह है वो यहाँ पे आ रहा है। तो चूड़ामणि ने क्या किया कि ये क्या है, तो वे अपने आप को रोक न सके, क्योंकि यहाँ पे रोहतास दुर्ग पर कोई चढ़ाई करने आ रहा हो वैसा लगा। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहे, यानी कि डोलियों में कुछ है तो आवरण खुलवाना चाहे। तो क्या हुआ? पठानों ने क्या कहा, यह महिलाओं का यह अपमान है, क्योंकि ये जो डोलिया है उसमें महिला है ऐसा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी वो सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। तो क्या हुआ कि वो जो डोलिया आई थी वहाँ पे स्त्रियाँ नहीं थी, पर क्या थे? सैनिक थे, और सभी दहस तहस करके चले गए। वहाँ पे ममता भी निकल पड़ी, वहाँ पे ममता न मिली, और चूड़ामणि तो वहाँ का वहाँ ही मारा गया। ठीक है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों का भवन, तृणमूलों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिता में स्वयं को शीतल करी थे। तो कुछ यहाँ पे खंडहर की बात बताई है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, यानी कि मौर्य जब भी साम्राज्य था मौर्य लोग का, तभी उन्होंने कई महल बनवाए थे, कई मंदिर बनवाए थे। ठीक है ना। तो वैसा ही एक खंडहर यहाँ पे है। वह खंडित शिखरों वाले भवन, तो ये पूरा महल है, वहाँ पे बहुत सारी घास वहाँ पे उग चुकी है, और वहाँ पे वैसे खंडहर दिखाई देता है, उसका यहाँ पे विवरण किया गया है। ठीक है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए 5 वर्षीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भगवान शेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही। तो यहाँ पे दुर्ग के बारे में बताया है, वो खंडेर के बारे में बताया है कि कुछ है। क्या है देखते हैं। एक स्त्री है, वो वहाँ पे झोपड़ी में पाठ कर रही है। तो क्या है देखते हैं। अनन्यास्वितन्यो माँ ये जनः पर्युटास्ते। तो यहाँ पे क्या है कि पाठ करते हैं। ठीक है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय जाए। तो यहाँ पे वो बहुत सारा समय बीत चुका है वैसा लग रहा है। एक जो हमने बताया था पहले कि ममता भाग चुकी है, और उसके बाद का समय यहाँ पे बताया है शायद। तो यहाँ पे एक जो सैनिक या कोई खड़ा है झोपड़ी के बाहर, वो वहाँ पे आश्रय मांग रहा है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो कोई वहाँ पे आश्रय मांग रहा है। ठीक है। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। तो शेरशाह से रक्षा मांगता हूँ? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो क्या हुआ कि ये भी सैनिक है, ये भी लोही के प्यासे है, लहू के। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वैसा बोल दिया उन्होंने। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर रहे हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? तो यहाँ पे वो सैनिक जैसे कि बताया जा रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, साथी मेरे छूट गए हैं,
घोड़े भी गिर गए हैं और बहुत थका हुआ, इतने कहते कहते तो वो गिर जाता है और उसने जल दिया, ममता ने उसको जल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ज़रा यहाँ पे उसके पिता का भी ऐसे ही अंत हुआ था और इन मुगल लोगों ने यहाँ पे हत्या कर दी थी उनका, इसीलिए वो बता रही है। ठीक है, देखिए ज़रा। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो यहाँ पे इस पे वो स्वस्थ होकर बताए, माता मैं यहाँ से चला जाऊँ? श्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना है, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है, परंतु यह तो दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। तो ममता को भी ऐसे दया आ गई और बोला कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म निभाना चाहिए। पर उसको याद आ जाता है कि उसके पिता की भी हत्या इन्होंने की थी ना, तो वो बार बार यह सोच रही है कि आश्रय दो या न दो, पर उसका कर्तव्य उसको बार बार ललकारता है कि आश्रय देना चाहिए। तो वो तो उठकर चला जाता है, पर वो ममता उसको रोकती है कि मैं तुझ पे विश्वास करूँ या न करूँ, तुम छल करोगे तो? छल नहीं, तब नहीं श्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री ने छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तो उसने बताया वो 7 महीने की, मैं छलबल नहीं कर सकता। ठीक है ना। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तो आश्रय देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा दुर्ग है या वो बता देंगे, यहाँ पे कौन सा किला है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी है, जाओ अंदर चले जाओ, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना होगा ना, जाओ थके हो तुम। वैसे करके वो उसको इशारा करती है और बता देती है कि अंदर सो जाओ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा में मंद प्रकाश में वह महिमाई मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। तो ममता बोल रही कि सब छल करेंगे तो मैं भी अपना धर्म थोड़े ना छोड़ दूंगी, जाओ, वैसा कह रही है। उसने मन ही मन नमस्कार किया, तो उस आदमी ने भी नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई मतलब कि वहां से वो स्थान छोड़ दिया। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, तो उस पथिक ने वहां पे विश्राम कर लिया। देखते हैं आगे। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगे। तो क्या हुआ सुबह में कि उसकी झोपड़ी के आसपास कई सैनिक घूम रहे थे, तो उसने सोचा कि ये जो मैंने आश्रय दिया है उसी के सैनिक है शायद, तो वो अपने आप को कोस रही थी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो क्या हुआ कि वो पथिक जो सो रहा था उसने बाहर निकलकर बोला, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। मृगदाव यानी कि वहाँ पे जैसे कि हिरण कहीं पे छुप जाते हैं और निकलते नहीं है, वैसे ही वहाँ पे वो छुप गई और फिर संध्या तक वो नहीं निकली। वे लोग जाने लगे, तो वहाँ पे लोग जो थे वो खोज खोज कर फिर चले गए। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बर्बाद देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। तो क्या हुआ, उस पथिक जाते जाते बात करने लगा कि मिर्जा वो स्त्री कहाँ गई मुझे पता नहीं, पर उसने मुझे आश्रय दिया था, तो इस यहाँ पे जो झोपड़ी है वहां पे एक घर बनवा देना, क्योंकि इसने मुझे आश्रय दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक भाग पूर्ण होता है, यहाँ पे जो स्टार दिख रहे हैं वो एक भाग पूरा हो गया है। ठीक है। दूसरे भाग में क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, तो एक वृद्धा हो गई है अभी, बहुत सा उम्र
जो है पीछे चला गया है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में ही पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि ठंड की ऋतु चल रही थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, तो वो बहुत दुबली हो गई थी। कंकाल यानी कि वो हड्डियां जैसे कि दिखाई दे रहे हो वैसा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो यहाँ पे वो ममता है वो जैसे कि बीमार पड़ी हो वैसा लग रहा है, और उसके आसपास कई स्त्रियां उसकी सेवा में बैठी है। क्यों? क्योंकि वो उसने पूरी जिंदगी है वो इन लोगों की सेवा की है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, यानी कि जो भी पात्र है उससे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, तो तुरंत एक जो घोड़े पर सवार था वो वहां पे दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हुई है। तो ये जो भी अश्वारोही था वो बात कर रहा कि जो भी शहंशाह थे हुमायूं, वो यहाँ पे छत्र छाया में बैठे थे। किससे पूछूं, क्योंकि वो बुढ़िया है या मर गए है हमको तो पता नहीं है, तो क्या करूं। और ये घटना हुई है जब भी घटी तब 47 वर्ष के ऊपर शायद हो गया है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने सुन लिया और उसने क्या कहा कि वो बाहर जो खड़ा है उसको बुलाओ पास में। अश्वारोही पास आया। ममता ने रोक रोक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ के जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो यहाँ पे ममता ने बुलाया और कहा कि मैं नहीं जानती कि उसने क्या कहा क्या नहीं, पर यहाँ पे वो जो यहाँ पे ठहरा था वो यही झोपड़ी है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, तो आप जो भी चाहो वो यहाँ पे बनवा सकते हो, क्योंकि मैं अब अपने प्राण हैं वो त्यागती हूँ। तो ऐसा कह रही है, ठीक है। पीछे है थोड़ा। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, तो वो अपने प्राण त्याग दिए है ममता ने। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाए, तो अष्टकोण मंदिर वहां पे बनवाया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पे विश्राम लिया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं जिक्र ही नहीं था। तो यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जिसका जो भी कार्य है वो दिखाई देता नहीं है, पर इतिहास गवाह है, ठीक है ना, कि जिसने कितना काम किया है वो पता है, पर इतिहास में सभी बातें लिखते नहीं है, इसीलिए हमको पूरा इतिहास हमारा पता ही नहीं होता। अगर हम हमारा इतिहास पढ़े तो बहुत लंबी हमको सूची मिल सकती है कि किसने क्या किया, पर यहाँ पे जो भी इतिहास हमको दिखाई देता है वैसा इतिहास होता नहीं है, ठीक है ना, कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है, ठीक है ना। अस्तु, जय हिंद।